हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। KRRB एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भाई एग्जाम डेट आ गई है और 5 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 23 जून तक इसके एग्जाम होंगे। तो जैसे अब थ्योरी पढ़ने का तो टाइम बचा नहीं है और जीके जीएस की जो भी टीचर मतलब मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अटेंड करिए। और जैसे मैंने अभी यूपीएसआई प्रिपरेशन का 30 दिन का टारगेट लिया है तो उसमें आज डे है 20 और मैं क्या पढ़ूंगी क्या नहीं वो सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो भाई मैंने 1 महीने का भी टारगेट बनाया है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं न्यू सिरे से फिर से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए 1 महीने का टारगेट बनाया। ऐसा होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा जुनून होता है, तो हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद वो एकदम से जुनून और जो जोश होता है वो एकदम से टूट जाता है और फिर स्टडी होती नहीं है। तो इसलिए मैंने भाई अपनी तैयारी उस हिसाब से शुरू की थी कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूं और साथ में अपना काम भी कर सकूं। तो वर्किंग में रहते हुए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो पढ़ाई भी करो, फिर वर्किंग भी, फिर अपने सारे काम देखो, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट वगैरह करो। तो अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि वीडियो क्यों बनाते हो, इनकम का सोर्स तो कुछ होना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़े टाइम तक जॉब वगैरह कर लूँ, उसके बाद जॉब छोड़ के फिर पूरा मतलब अपना फोकस स्टडी पे ही करूँगी। और अभी तो पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और जॉब छोड़ दूँगी तो यहाँ पे रहना, खाना पीना वगैरह सारा कुछ कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए भाई जॉब भी करनी पड़ेगी। और फिर ये भी है, घर पे जाके पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि ऐसा माहौल नहीं मिलता, ना कोचिंग होती है और वहाँ नेट तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। या तो वाईफाई वगैरह लगवाओ तो पढ़ाई हो सकती है, नहीं तो नेट के लिए कभी छत पे जाओ, कभी कहीं जाओ, खेतों में जाओ, ऐसे नेटवर्क आते हैं। तो इसलिए भाई मैं यहाँ पे आके रहती हूँ और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसके चलते मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो उसके साथ में भाई मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी जैसे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो अभी मुझे मास्टर भी करनी है, तो मास्टर के लिए अभी मैंने एडमिशन लिया नहीं है और अभी कुछ टाइम में फॉर्म वगैरह निकलेंगे तो मैं मास्टर करूँगी। देन उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे भी मेरे से हो पाएगी मैं करूँगी। और तो अभी तो यूपीएसआई के फॉर्म वगैरह भी नहीं आए, तो अभी तो टाइम लगेगा। फॉर्म आएंगे तो कम से कम 15 दिन, 1 महीना तो मिलेगा, तो वो मिल जाएगा और फिर एग्जाम के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो भी टाइम टेबल है वो भाई आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। आपको कब समय मिलता है पढ़ने का, सुबह में, शाम में, दोपहर में, आप काम करते हो या फिर स्टूडेंट हो, तो आप लोग कहाँ से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से कोचिंग खरीदी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो कमेंट में प्लीज़ बता दिया करो, मुझे भी थोड़ा कुछ पता चले। क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही और कुछ वीडियो वगैरह देखे, कुछ टीचर से पूछ के ही मतलब मोटिवेट होती हूँ और उस तरीके से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, मुझे बताते नहीं हो। तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है और पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि भाई एसी वगैरह हो, उसी में बैठे रहो, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप इतना काम करते हो, जॉब भी करते हो और स्टडी वगैरह सब कुछ करते हो, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है, कैसे सब कुछ कर लेते हो। तो देखो, जो आपकी स्थिति, आपकी जो कंडीशन सिचुएशन होती है ना, तो वो सब कुछ आपको सिखा देती है कि कैसे क्या काम करना है और हमें अपना समय कैसे मतलब यूज करना है और कहाँ उस समय को लगाना है और अपने आप पे क्या काम करना है और मोटिवेट कैसे रहना है। क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है, और अपनी सिचुएशन आपको खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा उसको ठीक करने, ठीक है। लोग बोलने के लिए होते हैं लेकिन आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपके बुरे समय में कोई मदद नहीं करेगा। जब आपका अच्छा टाइम आ जाएगा तो मतलब जो आपको जानता नहीं होगा वो भी आपका मतलब दोस्त बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएंगे, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपकी जो सिचुएशन है आप जानते हो, तो उसको अच्छे से हैंडल करो और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। और अपनी साथ पढ़ाई करो और मोटिवेट रहो, ठीक है। ये मत देखो कोई दूसरा हमें मोटिवेट करने आए। हार्डवर्क करती हूँ, काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, साथ में योगा भी करती हूँ। तो भाई अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल तो करना पड़ेगा जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा कोई, हम भूखे हैं तो खाना तो देने नहीं आ रहा है ना, हम भूखे हैं तो हमें खुद कमाना पड़ेगा, तब हमें खाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें और भूखे हैं, हम सोचते रहें कि कहीं से मिल जाए, कहीं से हमारे पास आज चल के आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत करो और उस चीज़ को आप ही ठीक कर सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए दूसरे पे डिपेंड होने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और खुद डिपेंड हो अपने आप पे। आप लोगों से भी मोटिवेशन मिलता है, मेरे आसपास के लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुझ में बुराइयां ढूंढते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलता है। तो यही मेरा मोटिवेशन है। तो आज मैं वही सब रिपीट करूंगी जो मैंने पिछले दिन किया था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रह गई, कंप्लीट नहीं हो पाई हैं अभी, तो टाइम लगता है। तो हिंदी में मैं सर्वनाम कर रही हूँ और इसमें आज मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ूंगी, ठीक है। और मैथ में कैलकुलेशन भी करनी है, एचसीएफ मेरा टॉपिक चल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम है। एक टॉपिक में कई दिन से कर रही हूँ और 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए थे, तो उसमें से मेरे से
10 से 12 क्वेश्चन हो पाए, उसके बाद और नहीं हुए थे। और रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, ठीक है। और जीएस में आज मैं साइंस का पढ़ूंगी, उसमें पढ़ूंगी मैं बायोलॉजी। और मतलब जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह मैंने अपने डिप्लोमा में पढ़ी थी, तो वहाँ से मेरी ठीक हो गई है। और कुछ मैंने खान सर की क्लासें अटेंड की है। जीएस में आपको साइंस करना है और बायोलॉजी वाला जो पार्ट है वो खान सर की क्लास से आप लोग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी इस पर वीडियो बनाई है। और मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कभी भी साइंस नहीं पढ़ी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने वही खान सर की क्लास अटेंड करी, उनकी क्लास से मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ और समझ में भी आया। जो सेल टॉपिक है ना, सर ने इस पे 3 पार्ट बनाए हैं, तो बहुत अच्छे से समझाया था। कुछ मैंने नोट्स भी बना लिए, तो इसलिए आज मैंने मतलब साइंस का ही पढ़ा था। मैं जैसे बताया था आपको कि सेल वाला मैं पार्ट कर रही हूँ, तो खान सर वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे वो जीके जीएस और क्या कहते हैं करंट अफेयर वगैरह कुछ भी पढ़ाएं, उनका सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बढ़िया तरीके से वो पढ़ाते हैं और एकदम याद होता जाता है। 1-2 बार रिवीजन कर लो और फिर बिल्कुल नहीं भूलते। तो मूल विधि में मैंने रिवीजन किया था, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे वही रिवीजन कर लिए, क्योंकि अभी मतलब नेटवर्क इशू है तो मैंने ज़्यादा क्लासेज अटेंड नहीं कर पाई हैं, तो इसलिए जब मैं क्लास अटेंड नहीं करती तो जो मैंने पढ़ लिया है वही मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो अपना मैथ ठीक करने के लिए मैं डेली करती हूँ कैलकुलेशन, तो आप भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, तो जिन लोगों का भी मैथ वगैरह वीक है वो कहाँ से पढ़ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे कुछ भी रिप्लाई वगैरह नहीं करते हो, तो प्लीज़ मुझे भी बता दिया करो। मेरा जो याद करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, मुझे लिख के याद करने से जल्दी याद हो जाता है। जैसे मैं कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं और फिर उसको मैं लिखूँगी फिर याद करूँगी, तो ऐसे मतलब वो मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो मेरी ये पहले से ही आदत पड़ी हुई है कि मुझे लिख के याद होता है। तो मैं जो अपनी पढ़ाई करती हूँ ना, थ्योरी वगैरह कुछ भी पढ़ूँ, तो मेरी आदत है बहुत तेज़ तेज़ पढ़ने की, और स्लो में पढ़ूँ या मन मन में पढ़ूँ मुझे याद नहीं होता। तो मैंने इस बार सोचा कि चलो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने देखा, एक दिन गई भी थी लाइब्रेरी, वहाँ तो बिल्कुल शांत चुपचाप होकर पढ़ना होता है। मैंने कि ऐसे तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं याद होगा, ना पढ़ा जाएगा, और अगर तेज़ पढ़ूंगी तब सब डिस्टर्ब होंगे, फिर वही हंसेंगे, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन आर्टिकल्स मैंने कल भी पढ़े थे और आज भी मैं पढ़ ले रही हूँ थोड़ा, ताकि ये थोड़ा थोड़ा मुझे याद हो जाए कि कौन से आर्टिकल्स में क्या है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, अभी नहीं होगा, अभी पढ़ लिया है सब याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम होता है ना, पेपर देने जाते हैं, उस टाइम पे इतना डर लगता है ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे इसमें बताती हूँ मैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब इसमें अभी तो अच्छे से याद हो जाएगा, जब पेपर देते तो इतना डर लगता है भाई कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब इसे मैं अनुच्छेद 31, ठीक है, एवं 19 का, और फिर रखा किसमें गया है, सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मतलब के अधिकार, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इनमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, और आर्टिकल्स ही एक ऐसे हैं कि ये भाग इसमें, ये भाग ये, मतलब इसी से डर लगता है। एक तो इतने ज़्यादा संशोधन हो जाते हैं, तो उसी में सबसे ज़्यादा हम अटक जाते हैं, क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो इसमें यही है भाई, आर्टिकल्स मुझे अच्छे से याद करने, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन वगैरह बनते ही हैं 1-2। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मैं देखो यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, और मेरे पास लूसेंट की बुक है उससे पढ़ रही हूँ, सामान्य ज्ञान की, जो आप लोगों को दिखाई भी थी। और मतलब मैंने कोई कोचिंग वगैरह अभी परचेज नहीं की है, देखती हूँ। तो मैथ की क्लास में AK चौधरी सर की अटेंड करती हूँ, और अभी गगन प्रताप सर की, ठीक है। कभी कभी मैं आदित्य रंजन सर से भी पढ़ लेती हूँ, और कुछ वीडियो मैंने राहुल तेवतिया सर की भी देखी है, तो उनका पढ़ाया भी मुझे अच्छा लगता है। तो देखो एकदम तो सभी टीचर का हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी मैं 2 टीचर से ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे टीचर मैंने बता दिए, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर और राहुल तेवतिया सर और AK चौधरी सर, तो इनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, और राकेश सर से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो आप लोगों को और भी मतलब टीचर कौन से अच्छे लगते हैं तो वो भी आप लोग बताना, ठीक है। तो मैं तो अभी इनसे ही पढ़ रही हूँ। आज का जो भी टारगेट है हमारा कंप्लीट हो गया है, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।